बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरी स्टूडेंट, क्या हाल है? जो बीएड एडीपी या एसोसिएट डिग्री कर रहे थे उनका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा कल तक इंशाल्लाह। और ये काविश जो है वो सर आपके कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन सर तौकीर अहमद सर की काविश है, तो आप उनका थैंक यू ज़रूर करो, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं अनाउंस किया गया जितना रिज़ल्ट जो है वो एसोसिएट डिग्री बीए बीएससी का अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो अब रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि बेटा आपको रिज़ल्ट कार्ड घर पर रिसीव नहीं होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको घर पर या नेट से रिज़ल्ट कार्ड रिसीव नहीं होगा। अब उसका नुकसान आप लोगों को ये होगा कि आप ना तो आगे किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ना ही आगे जॉब के लिए अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले इस चीज़ से आगाह करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका रिज़ल्ट आ जाए तो रिज़ल्ट के बाद वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। वो ना सिर्फ इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक हैं, बल्कि आपके किसी और इदारे से तालीम हासिल कर रहे हो तो उनसे मुतल्लिक भी होंगी। और ये वीडियो जो होगी वो एसोसिएट डिग्री या बीए बीएससी बीएड से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो तकरीबन एमए एमएससी वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपका रिजल्ट जैसे कि कल अनाउंस होपफुल कर दिया जाएगा इवनिंग टाइमिंग में, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना बीएड अवेलेबल होगा। आपने जैसे यहाँ पे बैचलर्स है, ये बीए वाले यहाँ पर बीए का ऑलरेडी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इसी तरीके से जब आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा तो अब इसमें मिस्टेक कौन कौन से स्टूडेंट करेंगे। बेटा ये मिस्टेक जो है वो टॉप 10 मिस्टेक में मैंने आपके सामने जो है वो लिखी हुई हैं, टॉप 8। तो अब सबसे पहली चीज़ है कि स्टूडेंट ये समझता है कि मेरा रिज़ल्ट आ गया, अपने उसके हिसाब से चारों सेमिस्टर उसने कर लिया, लेकिन चारों सेमिस्टर में सबसे पहले आपका जब तक ये वेब बेस्ड प्रोविजनल सर्टिफिकेट शो नहीं होता आप किसी भी आगे जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ये वेब बेस्ड प्रोविजनल सर्टिफिकेट और इन चारों में क्या फ़र्क है? इन चारों में फ़र्क और इसमें यही है कि इन चारों के अंदर आपके टोटल मार्क्स गिवन नहीं होते और आपका डीएमसी नंबर गिवन नहीं होता, बट ये आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट के अंदर आपके टोटल नंबर भी गिवन होते हैं और आपको टोटल नंबर के अलावा नीचे जो है वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन के सिग्नेचर भी होते हैं। तो इसको आप जो है फर्दर आगे जो है वो एडमिशन के लिए सिर्फ इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल कर सकते हो, बट किसी और इदारे में अगर आप दाखिला ले रहे हो तो आपका ये एप्लीकेबल नहीं होता। पहली रीज़न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जो रीअपेयर की फ़ीस है वो अक्सर तालिब इल्म अदा नहीं करते, उनको वेब बेस्ड प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी नहीं होता। अब रीअपेयर फीस बेटा क्या होती है? आपने पहले सेमेस्टर में आपने पेपर दिया, दूसरे सेमेस्टर में आपने कोई एक आधा पेपर फेल हो गया, या फिर आपका पेपर फेल होने के अलावा आपने जो है मिसाल के तौर पे पेपर नहीं दिया, फेल हो गया पेपर या आपने नहीं दिया, तो आपको यूनिवर्सिटी एक और चांस देती है कि आप पेपर दे दो, तो आप अगले सेमेस्टर में पेपर दे देते हो। तो उसकी फिर रीअपेयर की जो फीस होती है हम भरते नहीं हैं, हम कहते हैं भाई मज़े हो गए हमारे, तो भाई हमारे तो यूनिवर्सिटी ने जो है वो हमें बगैर पैसे लिए पेपर दे दिया, तो बेटा पेपर की फ़ीस अब आपसे ली जाएगी। अब आप में से अक्सर स्टूडेंट मेरे से सवाल करेंगे, उसके आपके दोस्त का तो रिजल्ट कार्ड आ गया, आपका रिजल्ट कार्ड नहीं आया, तो वो एक उनका अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो देख लेते हैं, कुछ रिजल्ट कार्ड जारी हो जाते हैं, कुछ रिजल्ट कार्ड जारी नहीं होते। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसमें आपने रीअपेयर फीस जो है वो वाली वीडियो देखोगे। ठीक है, तो रीअपेयर की फ़ीस वाली वीडियो आप लाजमी देखोगे और उसके ज़रिए आपने रीअपेयर की फ़ीस भरनी है। अब रीअपेयर की फ़ीस भरने का तरीक़ाकार सिंपल है, जैसे डिग्री के लिए मेरी यहाँ पर डिग्री की वीडियो अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आपने उसी के ज़रिए आपने रीअपेयर की फ़ीस भी डिग्री के ज़रिए अप्लाई कर दोगे, इंशाल्लाह आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। अब रीअपेयर के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, जो कि बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री वालों के साथ इवन बीएड के साथ भी फेस करना पड़ता है, वो है क्रेडिट और का। अब क्रेडिट और क्या है? जैसे कि बीए या एसोसिएट डिग्री में कुछ किताबें होती हैं फुल क्रेडिट और की, जिसको हम फुल क्रेडिट और या 6 क्रेडिट और कहते हैं, और कुछ बुक्स होती हैं जो कि हाफ क्रेडिट और की होती हैं, जिनको हम 1.5 ईयर कहा यानी कि 3 क्रेडिट और की कहा जाता है।
अब अगर बच्चे ने गलती से फुल क्रेडिट आवर की जगह हाफ क्रेडिट आवर की किताब रख ली तो उसको हाफ क्रेडिट आवर का जो है वो पेपर अगेन देना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ है। इस पर मैंने बहुत से बच्चों का ये भी देखा है कि अक्सर बच्चों ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया 1 साल बाद और उसने कहा सर मैंने डिग्री के लिए अप्लाई किया लेकिन मेरा आ रहा है 1 क्रेडिट आवर लेस। तो इसका क्या मतलब है? फिर मैं जब उसको ये बताता हूँ बेटा आपकी तो डिग्री क्लियर नहीं है, आपका तो एक पेपर रहता था, तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान और डिसहार्ट होता कि यार काश मुझे पहले पता होता तो मैं एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेता। तो ऐसे तमाम तालिब इल्म जो कि बीए कर रहे हैं या बीए ऑलरेडी कंटिन्यू है, पहले दूसरे सेमेस्टर में है, वो ये वाली वीडियो देखोगे हाउ टू कैलकुलेट क्रेडिट आवर। ठीक है, ये जो है वो आपको ये वाला लिंक मैं दे दूंगा, इसके अंदर से आपको ये क्रेडिट आवर की वीडियो मिल जाएगी, इसको आपने ज़रूर देखना है। इसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि बीए वालों या एसोसिएट डिग्री के कितने क्रेडिट आवर पर सेमेस्टर आपको क्लियर करने पड़ते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि आपका क्रेडिट आवर कंप्लीट है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बीएड वाले तालिब इल्म दूसरे सेमेस्टर में गलत कोर्स सब्जेक्ट जो कोर्स कोड है वो सब्जेक्ट कर लेते हैं तो उनकी वजह से भी उनका इशू बन सकता है। तो आगे फिर इसके क्रेडिट आवर से रिलेटेड जो है मैं फर्दर एक वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा, बुक्स डबल पास। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो कि मैंने देखा है, फेस किया है, वो है बुक्स डबल पास। अब वो क्या होता है, जब आप रिजल्ट में चेक करते हो आपने एक किताब जैसे 8601 आपने पहले भी पास की हुई है लेकिन 8601 में असाइनमेंट में आपको मिसाल के तौर पे फेल कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, जल्दी से दूसरी दफ़ा एडमिशन खुले हुए थे, आपने 8601 का दोबारा से पेपर दे दिया, दोबारा पास हो गया। और आपका पहले वाला जो है आपने एप्लीकेशन दी और ट्यूटर ने अपना लिस्ट चेक की, ट्यूटर से गलती से ऐड अप नहीं हुआ था या रीजनल ऑफिस ने ऐड नहीं किया, उन्होंने आपके असाइनमेंट के नंबर डाल दिए। अब वो किताब आपकी 2 दफ़ा पास हो गई है तो उसकी बेस पर भी आपको रिजल्ट इशू नहीं होगा जब तक आप कंट्रोलर एग्जामिनेशन को रिटन एप्लीकेशन नहीं दोगे कि आपके जो हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको कंसीडर किया जाए और कोर्स को डबल पास जो है वो आपका क्लियर किया जाए। ठीक है, वो जब तक क्लियर नहीं होगा आपको रिजल्ट इशू नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी करेक्शन की भी एप्लीकेशन जो है वो डबल बुक्स डबल पास वाली मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एप्लीकेशन भी आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, और जो है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर तरीक़ेकार भी शेयर किया हुआ है कि आपने किस तरीके से उसको चेक करना है। ठीक है, और इसको किस तरीके से करेक्ट करना है। ठीक है, बुक्स डबल पास। ठीक है, ऑलरेडी हर एक चीज़ की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है तकरीबन। यहाँ पर अब मैंने उसका तरीक़ेकार भेजने का और किस तरीके से आपने इसको क्लियर करवाना है ये आप करवा सकते हो। रिजल्ट लेट बेटा उस सूरत में होता है कि आपके रिजल्ट के साथ RL लिखा हुआ आता है, आपके कोई भी नंबर वगैरह शो नहीं होते। ये उस सूरत में होता है कि जब आपने बच्चे ने क्या कहते हैं फीस भरी हो, मिसाल के तौर पर टेलीनॉर या इजी पैसा से फीस पे की हो, मगर आपने इजी पैसा या जैज़ कैश वाले यूनिवर्सिटी को नहीं बताते कि आपकी फ़ीस सही तरीके से सबमिट है। ठीक है, या फिर आपके जो चलान है, चलान के ऊपर जो बैंक की स्लिप है वो इनग्रेव्ड सही ना हो, या आपने बैंक का कोड वगैरह, मेरी अगर बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखी है, आपने बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखी है तो उसमें आपको इजीली अवेलेबल होगा कि किस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आपका चलान वेरीफाइड ना हो पा रहा हो। तो उसके लिए ये सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, उन स्टूडेंट ने ये वीडियो देखनी है और अपना रिजल्ट क्लियर करवाना है। अब रिजल्ट लेट में एक कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है, बच्चे ये समझते हैं कि यार हमारा लगता है यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी रिजल्ट बन रहा है इसी वजह से हमारा जो है वो रिजल्ट लेट का इशू है, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर स्टूडेंट पूरा साल इंतज़ार करते रहते हैं, उनका रिजल्ट लेट ही रहता है। ठीक है, अब नेम स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग के यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गए हैं तो स्पेलिंग करेक्शन जो है वो आपने अपनी चेक करनी है। अब ये स्टूडेंट को मसला आता है कि जब डिग्री ले रहे हो तो आपने मैट्रिक के जो आपके स्पेलिंग जैसे लिखे हुए हैं आपने वैसे लिखना है। अब मिसाल के तौर पे आपके रिजल्ट कार्ड पे M लिखा हुआ है मोहम्मद की जगह पे, तो आपने उसको करेक्ट करवाना है। इसी तरीके से आपके जो एग्जैक्ट स्पेलिंग है वो करवाने हैं, क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो जाती है तो भी आपको जब आपकी रिटायरमेंट करीब होती है तब भी वो जाके कहते हैं कि सारे अपने स्पेलिंग करेक्ट करवा के आओ, फिर आपका इशू क्लियर होगा। रोल नंबर स्लिप वाला, जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इशू है कि आपकी रोल नंबर स्लिप जो है उसके साथ तस्वीर ऐड अप नहीं हो रही, तो आपने प्रीवियस रोल नंबर स्लिप के ज़रिए आपने चेक कर लेना कि आपकी तस्वीर आया आपकी ही है या किसी और की है। ये इशू जो है ये मैंने खुद भी फेस किया यूनिवर्सिटी का कि मेरी तस्वीर के साथ किसी फीमेल की तस्वीर अटैच कर दी गई और फिर मैंने यूनिवर्सिटी को एक बाकायदा दरख्वास्त लिखी कि बराए मेहरबानी अगली दफ़ा अगर मेरी तस्वीर के साथ किसी फीमेल की तस्वीर अटैच की जाए
तो उनसे गुजारिश है कि मेरे साथ किसी अच्छी फ़ीमेल की तस्वीर अटैच की जाए। और मैं फिर यही मैंने बात अपने वालिद साहब से शेयर की, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा ये तो तेरी तस्वीर तो किसी आ गई, तेरी तस्वीर किसी फ़ीमेल के साथ लगी होगी तो उसका क्या हाल होगा। ये बात सोचते सोचते मेरे भी होश उड़ गए। ठीक है मोहतरम तालिब इल्मों, और आपके साथ शेयर करना है कि बुक्स मैच विद प्रॉस्पेक्टस। आपको नेट से प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगी, मैं भी आपको प्रॉस्पेक्टस के लिंक अवेलेबल करवा रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा काम है जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आपको प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। वरना अगर आप किसी और इदारे में जाते हो तो वहाँ पर आपको पैसों से प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल करवाई जाती है, और यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टस का लिंक अवेलेबल है। मैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से ये रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सर इसका लिंक को डिलीट ना किया जाए, और हर दफ़ा यही लिंक आपको होम पेज पर भी एड अप किया जाए ताकि स्टूडेंट को प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने में मुश्किल का सामना ना पेश आए। इसमें आपको क्रेडिट और बुक से रिलेटेड सारे इश्यूज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अपनी बुक्स को आप इसके साथ मैच कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है ट्रैक योर डीएमसी। यहाँ पर मेरे जो है वो ऑप्शन अब आपके ये कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, आपने मेरा चैनल पहले तो सब्सक्राइब करना है प्लीज़, ताकि आपको नेक्स्ट डिग्री के लिए भी कोई इशू हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सको। ठीक है, सब्सक्राइब करने का तरीक़ेकार आसान है, यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, नीचे भी है। इतना आपको साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे, सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। ठीक है, इसी तरह नीचे भी सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब के बटन पर एक क्लिक करने से या वीडियो को लाइक करने से एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा होता है तो उसको रिवॉर्ड तो अल्लाह ही देने वाला है। लेकिन आप लोग जब लाइक करते हो, वीडियो पे अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हो, और बहुत से लोग मुझे सीरियसली बहुत अच्छी कमेंट्स करते होते हैं, तो इंसान दिली तौर पर खुश होता है कि एक बंदा अपना टाइम किसी और वेबसाइट पर पैसे कमाने की बजाय आप लोगों की मदद के लिए कर रहा है। तो वो पर्सन जो है वो उस पर्सन को जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो उस पर्सन को एक दिली खुशी होती है। ठीक है, तो ख़ास तौर पर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि अपर लोअर पंजाब ऐसी ऐसी जगह से मुझे कि गिलगित बल्तिस्तान से लोग कांटेक्ट करते हैं और उनके मसला हल हो जाते हैं बैठे बैठाए। मेरी एक वीडियो देखने से उनका मसला हल हो जाता है, तो मैं कहता हूँ ये असल मेरी कामयाबी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको होम पेज पर दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने डीएमसी ट्रैक क्यों करना है। डीएमसी ट्रैक इस तरह से करना है कि यूनिवर्सिटी का एक अच्छा इकदाम है कि जब आपको रिजल्ट कार्ड भेज दिए जाते हैं तो आप रिजल्ट कार्ड को नेट पर चेक कर सकते हो, ऑटो डीएमसी ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, इसके ज़रिए आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पर आपको आरजीएल नंबर गिवन होगा। वो आरजीएल नंबर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में ले जाओगे, उनसे पूछोगे सर मेरी जो रिजल्ट कार्ड है वो रिसीव हुआ है, आपने ये कहाँ किया है। ठीक है, तो वो आपको बताने के पाबंद हैं। अलबत्ता अगर आपने एड्रेस सही ना दिया हुआ तो फिर क्या होगा, या फिर आपके इलाके का पोस्टमैन को ढीला किस्म का है, जो कि आजकल नहीं होंगे क्योंकि आजकल पोस्ट ऑफिस का सिस्टम काफ़ी डेवलप है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी डाक जो है उसके ऊपर लिख देते हैं एड्रेस नॉट करेक्ट, ठप्पी लगाई और वापस भेज दी। फिर आपकी जो है वो डीएमसी वापस इस्लामाबाद चली जाती है। वो फिर लंबा प्रोसेस होता है, तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी डीएमसी को भी ट्रैक करते रहोगे और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहोगे। बाकी डीएमसी ट्रैकिंग सिस्टम की मैंने एक फर्दर वीडियो भी बनाई हुई है, इसके अंदर एक एक चीज़ शेयर की हुई है आप सबके लिए। बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों की मेहनत जो है वो पूरे सालों की मेहनत रंग ले आई है। आप सबके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। ठीक है, इस खुशी में अल्लाह ताला का पहली दफ़ा नहीं और हमेशा शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने आपको जो है वो इस काबिल समझा कि आप लोग तालीम याफ्ता हो गए। और तालीम याफ्ता होने का ये मकसद नहीं है आपको डिग्री मिल गई इस इदारे से। इस इदारे से आपको डिग्री मिलने का और डिग्री देने का मकसद ये है कि आपके अंदर चेंजेस आएँ। ठीक है, तालीम जो है वो सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो और सामने से कोई बंदा अचानक आपके सामने से गलत क्रॉसिंग कर रहा है तो उसको स्माइल दे दो, और स्माइल दोगे तो वो खुद भी अपनी गलती समझ जाएगा और वो उल्टा स्माइल देगा आपको। हो सकता है वो बेचारा कोई जल्दी में हो सकता है वो उस बेचारे का कोई मसला हो, उसका कोई घर में बीमार हो, या फिर वो अपनी नौकरी बचाने के लिए जा रहा हो। तो इस वजह से है कि आपको कोई भी मसला आपको घर में या कहीं भी दरपेश होता है तो काइंडली उसको स्माइल करके ये अच्छे तरीके से सॉल्व करो, तब आप जाके एजुकेटेड होगे। तो कमेंट्स के जवाब हमेशा रह गए थे, इस दफ़ा भी तो चलो आपके कमेंट्स के जवाब दे देते हैं। इस टाइम नहीं हो रहा, खुद पेपर करें ब्रो, मुश्किल से बुक से टाइप करते हुए अब उन फेल कर दिए इंग्लिश।
इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा आप मोहसिन टाइप कर लो, ठीक है, हैंड रिटन कर लो। आपको मैं कह रहा हूँ जब आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो हैंड रिटन भी कर लोगे तो यूनिवर्सिटी मुझे नहीं लगता आपको सिर्फ इस वजह से फेल करेगी। बट कुछ ट्यूटर हैं, कंट्रोलर एग्जामिनेशन, सर प्लीज़ आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि कुछ कीजिए। सर एमएससी पाकिस्तान स्टडी में आज का पेपर एक क्यों कौन सर इंडस्ट्री और पाकिस्तान से, ये तो बुक में नहीं है, पहले पहले से ही है। आपने आपका जो लास्ट क्वेश्चन है नो डाउट मुश्किल क्वेश्चन होगा, तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपने देखना है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी में असरअंदाज हो रही है। हम अपनी कॉस्मेटिक्स खुद नहीं बनाते, या तो हम इंडिया से परचेज करते हैं या हम दुबई से, ठीक है। तो वो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने बताना है। दूसरा आपका विलेज लाइफ से मुतल्लिक होगा कि विलेज लाइफ में क्या कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपने कहना है जाहिर बात है विलेज लाइफ में भी अब उस तरह से ट्रेंड नहीं रहा जो कि पहले के ट्रेंड थे, मेल फीमेल जो है वो कॉस्मेटिक्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा करते हैं। इसी से मुतालिक लिख लो, ज़्यादा वो उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपको एक पैराग्राफ 5 जो है उसके मुताबिक कर लो उसको। थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक। सर वर्कशॉप का रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? इंशाल्लाह आपका जल्दी ही वर्कशॉप का रिज़ल्ट आएगा। बीए ऑटम का रिज़ल्ट इंशाल्लाह कल तक एक्सपेक्टेड है। आप ही बीएड एसटीई हैं, आप ही लिख गए हो यार मैं लड़का हूँ, सॉरी, मैं आप ही नहीं हूँ आपकी। बीएड एसटीई रिजल्ट कल इंशाल्लाह आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। सर एमए एजुकेशन के पेपर कब हैं आपके? कल एमए एजुकेशन के पेपर अभी कंटिन्यू हैं, फिर कहोगे पेपर कंटिन्यू अभी चल रहे हैं, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आपने। सर रीअपेयर पेपर डेट शीट में है लेकिन पेपर में अपलोड नहीं है, वो आपने पेपर की फ़ीस नहीं भरी होगी, रीअपेयर इसलिए आया हुआ है। आपने फ़ौरन मुझसे AIUU इन्फो पर कांटेक्ट करो। सर 5411 कोड के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर शो नहीं हो रहा, प्लीज़ हेल्प करें। महानूर आपको 5411 का मैं अब ऑलरेडी जो है वो 3 दफ़ा ये लिंक शेयर कर चुका हूँ। 5411 का आई थिंक सो आज पेपर नहीं है मानूर, लेकिन फिर भी आप मुझे मेल कर दो ताकि मैं उसको देख सकूं, ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको, थैंक यू सो मच प्रिंस साले, आपके बहुत थैंक यू सो मच फॉर दिस दुआ, थैंक्स फॉर दिस सच सेटिस्फाइंग वीडियो, थैंक यू सो मच रुपैर। उसके बाद मेरा कल पेपर था, सेंड कर रही थी लेकिन पेपर अपलोड नहीं हुआ, यूज़र नेम पासवर्ड इनवैलिड आ रहा था। आयशा आप मुझे मेल करो AIUU इन्फो पर ताकि मैं उसको चेक कर सकूं, बट जिनका अपलोड नहीं हो सका उनका कुछ नहीं किया जा सकता। योर इंफॉर्मेशन मार्क कैन नॉट बी बिलो 55, अबव 55 कैन बी पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, बट आप वेट करो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो पता चल सके। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पोस्ट पर भेजनी है या अपलोड करनी है? BA वालों ने पोस्ट करनी है, भेजनी नहीं है। अस्सलाम उसके बाद सर अगर फ़ी चलान ना हो तो पासवर्ड लग जाए? नहीं, आपने चलान फीस ना हो तो पासवर्ड लग जाएगा आपका। रोल जवाब मुझे मेल करो। आपको मैंने 3 दफ़ा बोला, आप मुझे मेल नहीं कर रहे हो क्योंकि पब्लिक में मैं कुछ चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फिर कुछ इश्यू होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस होती हैं। उसके बाद शहीर मिर्ज़ा ने कहा है सर मेरा एडमिशन स्प्रिंग बीएड कंफर्म हो गया है, रोल नंबर का आप वेट करो, अब नेक्स्ट जो है वो आपकी असाइनमेंट होगी। सर न्यू स्टूडेंट को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा LMS पोर्टल अभी बन जाएगा, जब बार आप वेट करोगे। एक्सीलेंट वीडियो, कीप अप, थैंक यू सो मच। 837 पेपर में एजुकेशन का पेपर आपका अपलोड नहीं हुआ, काइंडली इसको क्लियर करोगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरा कमेंट रीड नहीं किया, मारिया खान का कमेंट हमने रीड नहीं किया। मारिया खान आपका कमेंट अगेन हम रीड कर लेते हैं बस। और इस तरह से आपने स्माइल भी बनाई हुई है, सैड स्माइल, वाई दिस सैड स्माइल। उसके बाद आपका कमेंट रीड कर लिया था, और लास्ट कमेंट में आपको जो लास्ट वीडियो मैंने प्रोवाइड किया उसके अंदर देख लो, जब आप लॉगिन करते हो ना तो लॉगिन करने के बाद STE के सामने रेड कलर में टिक आ रहा है, आपने उसको चेक करो दोगे तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी कंप्लेंट्स एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। यस यू आर राइट। मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सिटी मुझे जॉब दे दे, आप लोगों की हेल्प करने की जॉब जो अगर मुझे यूनिवर्सिटी दे दे तो मैं आप सबको ज़्यादा प्रॉपर गाइड भी कर सकूँगा। लेकिन यूनिवर्सिटी अब देखते हैं कि क्या हेल्प करती है कि नहीं। जहाँ वो इतने लोगों को पे कर रहे हैं कि वो कॉल सेंटर और ये वो, एक यूट्यूबर को भी अपने पास हायर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। गुड जॉब, थैंक यू सो मच। मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, सही है जी बिल्कुल। आप मुझे मेल करो ताकि मैं चेक करूं। 831 का पेपर आंसर अपलोड करने में लाल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट देना भूल गया था तो कमेंट्स भी कोशिश किया आप लोगों के दे दूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह।